आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सतगुरु का शुक्राना। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक सेवक ने अपने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलता। सतगुरु ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें चाहिए क्या? सेवक बोला, गुरु जी मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। सतगुरु ने हंसकर पूछा, बेटा तुम्हें पैसों की कितनी ज़रूरत है? सेवक ने अर्ज की, सच्चे पातशाह बस इतना बख्श दो कि मेरे सर पर छत हो और समाज में मेरी पत हो। गुरु ने पूछा, और ज़्यादा की तो भूख नहीं है ना बेटा? सेवक हाथ जोड़कर बोला, नहीं गुरुजी, बस मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। अब गुरु ने उसे 4 मोमबत्तियां दी और कहा, मोमबत्ती जलाकर पूरब दिशा में जाओ, जहाँ ये बुझ जाए वहाँ खुदाई करके खूब सारा धन निकाल लेना। अगर कोई इच्छा बाकी हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम में जाना, और कुछ चाहिए होगा तो उत्तर दिशा में चले जाना, लेकिन सावधान बेटा, दक्षिण दिशा में कभी ना जाना, वरना बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे। सेवक खुश होकर चल पड़ा। जहाँ मोमबत्ती बुझ गई वहाँ उसने खोदा तो उसे सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वो सतगुरु का शुक्राना करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि थोड़ा और धन माल मिल जाए, फिर आराम से अपने घर पर जाकर ऐश करूँगा। उसने मोमबत्ती जलाई, पश्चिम की ओर चल पड़ा। हीरे मोती उसे मिल गए, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई, लेकिन उसके मन की जो भूख थी वो और बढ़ गई। उसने तीसरी मोमबत्ती जलाई और वो उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से भी उसे बेशुमार धन मिला। वो सोचने लगा कि चौथी मोमबत्ती और दक्षिण दिशा के लिए तो गुरु ने मना किया था, लेकिन उसके मन में विचार आ गया कि शायद वहाँ पर इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ मिलेगी। इसीलिए उसने मोमबत्ती जलाई और चल पड़ा वो दक्षिण दिशा की ओर। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, वो जल्दी से खुदाई करने लगा। जब उसने खुदाई की तो उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसे अंदर एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, वो उसे भी खोलकर अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में उसने देखा कि एक आदमी चक्की चला रहा था। सेवक ने पूछा, भाई तुम कौन हो? चक्की चलाने वाला खुश होकर बोला, अरे आप आ गए। ये कहकर उसने वो चक्की गुरु के सेवक के आगे कर दी। अब गुरु के सेवक को कुछ समझ नहीं आया। सेवक चक्की चलाने लगा। सेवक ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अपनी चक्की संभालो। आदमी ने कहा कि मैंने भी अपने सतगुरु का हुक्म नहीं माना था और लालच के मारे में यहाँ फंस गया था। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, तब मेरे सतगुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा था, बेटा जब तुमसे भी बड़ा कोई लालची यहाँ आएगा तब तुम्हारी जान छूट जाएगी। और आज तुमने भी अपने गुरु के हुक्म को नहीं माना है, अब तुम भी भुगतो। सेवक बहुत शर्मसार हुआ और वो रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी साथ संगत जी इंतज़ार कर रहा है कि कोई उससे भी बड़ा लालची पैसे का भूखा आएगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। इसीलिए इंसान को हमेशा सतगुरु की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। सतगुरु को सब पता होता है कि उनके बच्चों को कब और क्या चाहिए। जितना भी हमें सतगुरु ने बख्शा है हमारी औकात से भी ज़्यादा है। बस अब सब्र करो और प्रेम से भजन करो। कल तो क्या, एक पल का भी भरोसा नहीं है। आज तो मौका है, कुछ कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। आगे पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। यही घड़ी यही वेला साधो, यही घड़ी यही वेला, लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानस जन्म दुहीला, साधो यही घड़ी यही वेला। और इस साखी को सुनने के बाद थोड़ी देर सिमरन ज़रूर कीजिएगा और अपने गुरु के हुक्म को हमेशा मानिएगा। एक बार की बात है कि एक साधु को गुरु नानक देव जी महाराज के साथ रहने का सौभाग्य मिला। वह साधु भेष को बहुत महत्व देते थे। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संगति कर सकूं। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में एक बढ़ई का घर है, उसके पास चला जा। जब वह साधु वहां पहुंचा तो बढ़ई उठ खड़ा हुआ। उसने एक चारपाई बिछा दी। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से बात नहीं की, बल्कि वो बढ़ई तो अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, 2 घंटे सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, पहले वो निपटा लूँ, फिर आपकी सेवा में मैं ज़रूर बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि ये तो निपट संसारी है, इससे तो दुनिया के काम ही नहीं छूटते, ये कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उस बढ़ई के घर आकर बोला कि आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई ज़रा भी नहीं घबराया और शांति से बोला,
सब मालिक की मर्जी। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वह बढ़ई साधु के पास आया। साधु बढ़ई से कहने लगे, जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचा लिया? बढ़ई ने कहा, बच्चे को तो इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। ये सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रज़ा में राज़ी हूँ। इस पर साधु ने कहा, ज़रूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी होगी, तो बेटे को साथ रखना ही नहीं चाहता था। ये कहकर साधु वहाँ से नाराज होकर जाने लगा। तो बढ़ई ने साधु से कहा, आज से 8वें दिन तुम फांसी पर लटक कर मरोगे। अगर बच सकते हो तो अपने आप को बचा लो, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि जो होना होता है वो हो कर रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। साधु ने सोचा कि मैं इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। ये सोचकर वो 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो गिर गया और सो गया। जब वो उठा तो उसे दिशा का ख्याल नहीं रहा और वो वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से वो आया था। फिर 4 दिन तक लगातार वो भागता रहा और आखिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो पेड़ से कोसों दूर आ गया हूँ। वह बढ़ई झूठा है और आज मेरा 8वां दिन है। ये सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान उनके पास था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। उनके ध्यान में आया कि यह तो बहुत खूबसूरत है, क्यों न इसे साधु के गले में डाल दें। ये सोचकर वो हार उन्होंने सोए हुए